ज्योतिषी शास्त्र अनुसार शनि एक धीमी गति से चलने वाले ग्रह हैं। शनिदेव को एक राशि को पार करने में लगभग 2.5 वर्ष का समय लगता है। पौराणिक शास्त्र अनुसार शनिदेव लंगड़ाकर चलते हैं, जिस कारण उनकी चलने की गति धीमी है। आखिर शनिदेव लंगड़े कैसे हुए, इसके बारे में शास्त्रों में एक रोचक कथा दी गई है। कथा अनुसार शनिदेव की सौतेली मां के कारण शनिदेव को लगा श्राप और शनिदेव हो गए मंदगामी। आइए जानते हैं शनिदेव के जीवन से जुड़े यह रहस्य। सूर्यदेव का तेज ना सहन कर पाने की वजह से उनकी पत्नी सांज्ञा छाया देवी ने अपने शरीर से अपने जैसी ही एक प्रतिमा तैयार की और उसका नाम रखा स्वर्णा। सांज्ञा देवी ने स्वर्णा को आज्ञा दी कि तुम मेरी अनुपस्थिति में मेरी सारी संतानों की देखरेख करते हुए सूर्यदेव की सेवा भी करो और पत्नी सुख भोगो। यह आदेश देकर वह अपने पिता के घर चली गई। स्वर्णा ने भी अपने आप को इस तरह ढाला कि सूर्यदेव भी यह रहस्य ना जान सके। इस बीच सूर्यदेव से स्वर्णा को 5 पुत्र व 2 पुत्रियां हुई। स्वर्णा अपने बच्चों पर अधिक और सांज्ञा की संतानों पर कम ध्यान देने लगी। एक दिन सांज्ञा के पुत्र शनि को तेज भूख लगी तो उसने स्वर्णा से भोजन मांगा। तब स्वर्णा ने कहा कि अभी ठहरो, पहले मैं भगवान को भोग लगा दूं और फिर तुम्हारे छोटे भाई बहनों को खाना खिला दूं, फिर तुम्हें भोजन दूंगी। यह सुनकर शनिदेव को क्रोध आ गया और उन्होंने भोजन पर लात मारने के लिए अपना पैर उठाया तो स्वर्णा ने शनि को श्राप दिया कि तेरा पांव अभी टूट जाए। पिता का श्राप सुनकर शनिदेव डर गए, अपने पिता के पास गए और सारा किस्सा कह दिया। सूर्यदेव समझ गए कि कोई भी माता अपने बच्चों को इस तरह का श्राप नहीं दे सकती। तब सूर्यदेव ने क्रोध में आकर पूछा कि बताओ तुम कौन हो। सूर्यदेव का तेज देखकर स्वर्णा घबरा गई और सारी सच्चाई बता दी। तब सूर्यदेव ने शनिदेव को समझाया कि स्वर्णा तुम्हारी माता तो नहीं परंतु माँ के समान है, इसीलिए उनका श्राप व्यर्थ तो नहीं होगा परंतु यह उतना कठोर भी नहीं होगा। टांग पूरी तरह से अलग नहीं हो जाएगी। हाँ, तुम आजीवन एक पांव से लंगड़ाकर चलते रहोगे। यही कारण है शनिदेव की मंद गति का। पुराणों के अनुसार भगवान शंकर ने अपने परम भक्त दधीचि मुनि के यहाँ पुत्र रूप में जन्म लिया। भगवान ब्रह्मा ने इनका नाम पिपलाद रखा, लेकिन जन्म से पहले ही इनके पिता दधीचि मुनि की मृत्यु हो गई थी। युवा होने पर जब पिपलाद ने देवताओं से अपने पिता की मृत्यु का कारण पूछा तो उन्होंने शनिदेव की कुदृष्टि को इसका कारण बताया। पिपलाद यह सुनकर बड़े क्रोधित हुए और उन्होंने शनिदेव के ऊपर अपने ब्रह्मदंड का प्रहार किया। शनिदेव ब्रह्मदंड का प्रहार सहन नहीं कर सके, इसीलिए वह डर गए, भागने लगे। तीनों लोकों की परिक्रमा करने के बाद ब्रह्मदंड ने शनिदेव का पीछा नहीं छोड़ा और उनके पैर पर आकर लगा। मुनि पिपलाद द्वारा फेंके गए ब्रह्मदंड से पैर पर लगने से शनिदेव लंगड़े हो गए। जब देवताओं ने पिपलाद मुनि से शनिदेव को क्षमा करने के लिए कहा, देवताओं ने कहा कि शनिदेव तो न्यायाधीश हैं और वह तो अपने कर्तव्य का पालन करते हैं। आपके पिता की मृत्यु का कारण शनिदेव नहीं है। देवताओं की प्रार्थना पे पिपलाद ने शनिदेव को इस बात पर क्षमा किया। शनिदेव जन्म से लेकर 16 साल तक की आयु तक के शिव भक्तों को कष्ट नहीं देते। यदि ऐसा हुआ तो शनिदेव भस्म हो जाएंगे। तभी से पिपलाद मुनि को स्मरण करने मात्र से शनिदेव की पीड़ा दूर हो जाती है। दोस्तों, आप लोगों को शनिदेव की यह अद्भुत कथा कैसी लगी, प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं और कमेंट बॉक्स में जय शनिदेव अवश्य लिखें। और अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और सपोर्ट करते रहें। सभी का दिल से धन्यवाद। महादेव आप सभी के कष्ट दूर करें। हर हर महादेव। सभी का दिल से थैंक यू, धन्यवाद।